बाहर मूर्ति बिठा करके उनकी पूजाएं हो रही है, और घर में बैठे इंसान, घर में बैठे देवी देवता को बहिष्कृत किया जा रहा है। घर में बाहर बैठे देवी जो खाता नहीं उसको भोग लगाया जा रहा है, और जो खाता है उनका अन्न छीना जा रहा है। कैसी पूजा है? श्रद्धा में ये किया जाता है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब माँ बाप का अन्न छीना जाता है, जब बच्चे का अन्न छीना जाता है, बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। माँ वो नहीं है जो बच्चे को जन्म दे दे, पढ़ा लिखा दे, इतना ही बस में माँ नहीं हो जाती है। माँ का मतलब होता है माँ का विशाल हृदय होना चाहिए, उनके अंदर मातृत्व भाव आना चाहिए। माँ अपने बच्चों को अपने पैरों में खड़ा होना सिखाए, बाप बच्चे को, माँ अपने बच्चे को इतना विशाल बनाए, इतना हृदय का विशाल बनाए कि बच्चे कहीं भयभीत ना हो, कहीं भी इस दुनिया के किसी भी कोने पर चला जाए तो अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार को बार बार याद करे, उनका माँ बाप का दिए हुए संस्कार को मदिरालय की तरफ न ले जाए। ये घर का संस्कार होना चाहिए। आज आदमी घर से घर टूटता और बिखरता चला जा रहा है। घर को घर बनाइए, आपका घर मंदिर होना चाहिए, घर में पूजा पाठ होनी चाहिए, घर में इंसान रूपी देवी देवता। यदि किसी व्यक्ति को इंसान में देवी देवता नजर नहीं आता है तो लाख ढूंढ ले, देवी देवता दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। इस चीज को याद रखना चाहिए। आज अवसर मिला है आप सबको कि घर के बच्चों को प्रेम करना सीखिए। बच्चे पैदा कर लेना ये बहादुरी की बात नहीं है, बच्चे को भोजन करा देना ये बहादुरी की बात नहीं है। जिसके बच्चे नहीं है वो भी अनाथालय में बहुतों को भोजन करा देते हैं, बहुतों को पढ़ा लिखा देते हैं, लेकिन बच्चे अनाथालय में संस्कार की परिभाषा नहीं जान पाता है। माँ बाप से ही संस्कार सीखा जाता है। आप कितना संस्कार देते हैं? क्या बैठ करके कभी अध्ययन होता है? क्या बैठ करके कभी बताया जाता है कि जीवन का निर्माण कैसे किया जाता है, जीवन को कैसे तराशा जाता है, जीवन कितना बेशकीमती है? क्या इस जीवन को हमने तराशने का प्रयास किया है? हम जीवन को अनगढ़ पत्थर की तरह यूं ही जीवन को जी रहे हैं। जीवन को संवारिए, जीवन को बनाइए। आज अवसर मिला है, जीवन को जितना सींच सकते हैं उतना सींचते चले जाइए। मैं कह रहा था व्यवहार की शुद्धि बिना परमार्थ सद सकता नहीं। व्यवहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। घर में सास बहू में प्रेम हो, घर में देरान और जेठान में प्रेम हो। आज हर घर में आए दिन टकराहट पैदा होती चली जा रही है। यदि आज अपने सासू माँ से प्रेम नहीं कर सकते, आज अपने बहुओं से प्रेम नहीं कर सकते, तो कल आपका दिन भी वही आने वाला है। आप भी एक दिन सासू माँ बनेंगे, आपके साथ भी वही व्यवहार होगा। एक जगह एक बुढ़िया माँ 80 साल की अवस्था रही होगी। 80 साल की अवस्था जर्जरता की अवस्था थी, जर्जरता की अवस्था थी। उसको एक बहन बड़े प्यार से नहला रही थी।